युवाओं के लिए जीवन प्रबंधन संबंधी आलेखों का एक अनूठे संग्रह प्रबोधन का विमोचन शनिवार को बेहद गरिमामय समारोह में हुआ। इंदौर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सभागार में आयोजित विमोचन समारोह में वो सभी 56 लेखिकाएं मौजूद रहीं जिनके आलेख प्रबोधन में संजोए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा हाल ही में सभी ने मनाई है, लेकिन सभी अर्थों में गुरु पूर्णिमा का सच्चा और सही अर्थ बताने वाला आयोजन इंदौर के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सभागार में देखने को मिला, जहां उस अनूठे आलेख संग्रह प्रबोधन का विमोचन हुआ, जिसमें 56 लेखिकाओं ने अपने छात्रों के लिए उनके अपने जीवन प्रबंधन संबंधी आलेखों को संजोया गया। विमोचन समारोह में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलगुरु रेणुका जैन, डॉक्टर विकास दवे, अजय वर्मा और सोनाली नरगुंदे, प्रकाशक यशभूषण जैन यशराज बतौर अतिथि मौजूद रहे और प्रबोधन का विमोचन किया। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर विकास दवे ने सारगर्भित उद्बोधन देते हुए 56 साहित्यकारों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो पहले क्यों का उत्तर हम देते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा क्यों यदि व्यक्ति पूछ ले पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो उसका उत्तर भी सामान्य ढंग से हम सब देते हैं, हमको बहुत अच्छी नौकरी करना है, बहुत अच्छा व्यापार करना है, किसी कारपोरेट सेक्टर में बड़े पद पर पहुंचना है, सीईओ बनना है वगैरह वगैरह। उसके 1000 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अंततः ये पढ़ाई इसलिए करना है ताकि हम बड़े व्यापारी बन सकें, बड़ी नौकरी पा सकें। अधिकतम स्वप्न IAS IPS बनने का, इससे ज़्यादा कोई सोच भी हमारे विद्यार्थियों की नहीं जाती। अब आप तीसरा क्यों पूछिए, यह सब क्यों बनना है, बड़ा व्यापारी, बड़ी नौकरी करना, बड़े पदाधिकारी बनना। तो तीसरे क्यों के उत्तर में आप कहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना है। अब चौथा क्यों पूछिए, बहुत सारा पैसा क्यों कमाना है। उस चौथे क्यों का उत्तर हम अपने आप को दें, दूसरों को दें। हम कहते हैं ऐश करना है। अगर चौथे के बाद, क्योंकि इस टेस्ट का नाम ही है 5 क्यों का परीक्षण, आप 5वीं बार पूछिए ऐश क्यों करना है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। दरअसल बिना पैसे के भी ऐश किया जा सकता है, लेकिन पैसा कमाकर ऐश करना, ये अंतिम लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य भारत की आने वाली पीढ़ियों का है। ऐसे दुर्भाग्यशाली युग में हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 5 क्यों के बाद निरुत्तरित होने वाली इस पीढ़ी को अंततः देना क्या है, तो उस पीढ़ी को प्रबोधन देने की आवश्यकता है। ये प्रबोधन दरअसल नई पीढ़ी को सिखाएगा, करना कुछ नहीं है बच्चों, इस ऐश को थोड़ा सा साइड में कर दो, इसकी जगह देश को रख लो, आपके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। समारोह के समापन के पश्चात प्रबोधन की संपादक प्रोफेसर डॉक्टर संगीता सिंघानिया भारुका ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस अनूठे आलेख संग्रह के संदर्भ में जानकारी दी है। इस बार गुरु पूर्णिमा पे 56 महिला शिक्षाविदों ने यह सोचा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर या शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी तो अपनी भावनाएं हमें अभिव्यक्त करते ही हैं, लेकिन हम अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ करें। और एक शिक्षक के पास अपने विद्यार्थियों को देने के लिए सीख होती है, सबक होते हैं, जीवन का ज्ञान होता है। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से कहते हैं ना कि 56 भोग है, तो इस बार शिक्षिकाओं ने अपने विद्यार्थियों को 56 भोग परोसा है। और वह 56 भोग इस तरह से है कि उन्होंने जीवन प्रबंधन से संबंधित आलेख जो कि युवा विद्यार्थियों के लिए हैं वे लिखे हैं, और उसे एक प्रबोधन नामक पुस्तक में हमने प्रकाशित किया है, जिसका विमोचन आज हुआ है। और मैं डॉक्टर संगीता भारुका इस पत्रिका की, इस पुस्तक की संपादक हूँ, जिन्होंने 56 लेखिकाओं को एक मंच पर एकत्रित करके उनके आलेख हमने प्रस्तुत किए हैं। विमोचन समारोह को मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास दवे, कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर रेणु जैन, कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा समेत अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।